दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज हमने खबर दस्तक पर सुबह ही ये स्टोरी की थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वो शख्स हो सकता है जिनकी योगी के साथ ठीक ठाक संबंध नहीं। आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल हो गया। सिर्फ एक नामांकन हुआ है। कल वोटिंग होनी है और रिजल्ट आना है। रिजल्ट क्या है, क्या आना है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आखिर उनके अध्यक्ष बनने से योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली और लखनऊ के बीच समीकरण को कैसे साधा जाएगा, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। हमने सुबह लगभग जो इशारा किया था, दोपहर होते होते उस पर मुहर लगती दिखी। अब आपको जो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल हुआ है, उस व्यक्ति के अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश, खास करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कैसा बदलाव होता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि राज कपूर जी की नाम जो सामने आया था कल, हम चाहते तो ये बता सकते थे, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वो भी गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके बड़े करीबी व्यक्ति ने कल सुबह मुझे फोन करके बताया था कि भैया ये इनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन मैंने कहा कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी है, इन मौके में क्या परिवर्तन हो जाए कोई जानता नहीं। उसका कल जिस तरह से योगी खेमे के करीबी पत्रकार के द्वारा जिस तरह से ट्वीट की गई कि पंकज चौधरी का नाम वापस चला गया है, अब कोई दूसरा आएगा, और मतलब अंतिम समय तक इन लोगों ने कोशिश की कि पंकज चौधरी का अध्यक्ष न बनने पाए। जबकि आज मैंने कई लोगों से बात की। देखिए, कल के पहले मैंने किसी से बात नहीं की थी राज कपूर जी, मैं सच स्पष्ट बता दूं। मेरे पास कई लोगों का फोन आया, मैं हंस के कह रहा था कि भाई साहब, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बनता है, जब बनेगा तो बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है। बोले कैसे? हमने कहा बताइए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद सत्ता में आती है और वहां पे विधायक मंडल के नेता का चुनाव होना होता है, और कि सब लोग नाम उम्मीद कर रहे होते हैं कि भैया हो सकता है कि वसुंधरा जी बने, या फिर वो जो एक भारत के लिए शूटिंग में मेडल लाने वाले केंद्र में खेल मंत्री थे राठौर, ये तमाम नाम चल रहे थे। कोई जाट बिरादरी का बता रहा था, कोई आदिवासी बिरादरी का बता रहा था। लेकिन जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने नाम पढ़ा, तो जिस शख्स का नाम पढ़ा वो अंतिम रो में बैठा हुआ था, शायद वो सो रहा था, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तो मैंने कहा भाई साहब, जब तक घोषणा नहीं होगी मैं नहीं बताऊंगा। खैर, लेकिन हम लोगों ने कल रात को चर्चा की थी, सुबह वीडियो लगा था। अब आज मैंने कई लोगों से बात की तो पता चला कि BL संतोष कल इसीलिए आए थे, योगी जी को बताने के लिए कि पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और सुनिए, शाह और मोदी ने बता दिया कि आज भी भाजपा और मतलब जो एक पत्रकार हैं, बड़े समूह में है, अभी युवा है, लेकिन उनकी भाजपा पे बड़ी पैनी नजर है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा। अब से थोड़ी देर पहले मैं उनसे बात हो रही थी मेरी फोन पे। उन्होंने कहा भाई साहब, अगर किसी को भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह के अलावा कोई फैसला लेता है तो गलत सोचता है। और मोदी शाह की स्टाइल है, जिस पंकज चौधरी में और योगी आदित्यनाथ में बहुत एक तरह से बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं। और सुनिए, गोरखपुर मंडल में 2 मंत्री हैं केंद्र सरकार में। अब तो नहीं रहेंगे केंद्र में मंत्री, हो सकता है इस्तीफा देंगे। अभी तक तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी 2 पदों पे नहीं रहता है। लेकिन JP नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने हुए हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी है।
तो पहली बात तो ये देखना है कि वो वित्त राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देते कि नहीं देते हैं। तो ये जो सारी चीजें, और एक भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर के बगल के कमलेश पासवान भी मंत्री हैं। तो ये दोनों जो नेता हैं, ये इनकी योगी जी से ज्यादा पटती नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के मतदाता थोड़ा नाराज होकर भाजपा से दूर चले गए थे। शुरुआत 2022 में हुई और 2024 में तो बड़ी संख्या में कुर्मियों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। उसके पीछे कारण बताया जा रहा था कि कुर्मियों को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री केशव मौर्य समाज से आते हैं और पिछले 5 साल दिनेश पाठक थे, माफ कीजिएगा दिनेश शर्मा थे, और अब ब्रजेश पाठक हैं। तो वैसे बीच में स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी समाज से, जिनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव लड़ा था। तो अब लोग ये बता रहे हैं कि योगी जी ने कुर्मी मांगा था कि प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी होना चाहिए। अब देखिए क्या बात हो रही है। लेकिन योगी जी ये चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह पहले तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के बड़े करीबी थे, लेकिन इधर बीच वो पूरी तरह से योगी भक्त बन गए थे। और कहीं ना कहीं एक संदेश जाता कि अगर आपने स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार भी योगी चलाएंगे और पार्टी भी वही चलाएंगे। हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय तो खुलकर लिखते थे कि स्वतंत्र देव सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो भाजपा प्रदेश कार्यालय कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो सब कुछ जो है मुख्यमंत्री कार्यालय ही चलाएगा, सरकार और पार्टी भी। लेकिन पंकज चौधरी का नाम आया और देखिए भाजपा की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कि प्रस्तावक बनाए गए योगी आदित्यनाथ। मैंने कुछ मैं अपने साथी पत्रकारों से पूछा जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गए थे। हमने पूछा यार बॉडी लैंग्वेज क्या लग रहा था? कहे बॉडी लैंग्वेज तो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आदमी को चेहरे से थोड़ी योगी जी दिखाएंगे, लेकिन योगी के जो समर्थक पत्रकार बताए जाते हैं, एक है नाम है, आप देखते होंगे इंडिया टीवी पे खूब आते हैं, नाम बताइए, आप तो राजनीति पर बढ़िया पकड़ रखते हैं। देवेंद्र पाराशर नहीं, काफी विद कुलश्रेष्ठ में हमेशा रोज बैठे दिखाई देते हैं। कॉफी विद, चलिए दर्शकों को मैं नाम बता देता हूं, प्रदीप सिंह। तो प्रदीप सिंह कहा जाता है कि जो योगी के मन में होता है वो प्रदीप सिंह के जरिए सोशल मीडिया पे आता है। प्रदीप सिंह ने एक वीडियो बनाया है पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई औपचारिक घोषणा तो कल होगी, क्योंकि कल आज नामांकन हुआ, नामांकन में एक ही आदमी ने जब नामांकन भरा तो उसी का अध्यक्ष बनना तय है। उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के नेता ही नहीं है, क्या बुरा मत मानिएगा, वो तो बिरादरी के नेता ही नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी से कुर्मी वोटर को समेटना, मतलब अपने पक्ष में लाना था, तब तो उनकी सभा लगी नहीं किसी लोकसभा क्षेत्र में। और उन्होंने ये बता दिया कि पंकज चौधरी दरअसल कुएं के मेढक हैं, उनको सिर्फ इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कि वो योगी के विरोधी हैं। समझ लीजिए, ये प्रदीप सिंह ने ब्रजेश पाठक के लिए भी बहुत कुछ बोला था। जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी तो योगी समर्थकों का कहना था कि उसके लिए ब्रजेश पाठक को दोषी ठहराया गया था। मुख्यमंत्री आप हैं, हर चीज पे चेहरा आपका चलेगा, और हार गए तो ब्रजेश पाठक को जिम्मेदार ठहराया गया। जो कुएं का मेढक बताइए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? इसके लिए मैं कहूंगा दोस्तों से कि सोशल मीडिया पे जाइए, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए कि प्रदीप सिंह किस पत्रिका के संपादक हैं, और जरा आरटीआई लगाइए उत्तर प्रदेश सरकार में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क विभाग में,
और पता करिए कि प्रदीप सिंह की जो पत्रिका, उस पत्रिका के संपादक जिसके प्रदीप सिंह बताए जाते हैं, उसको कितना कुछ मिला है, उसी से समझ में आ जाएगा। मेरे को भी किसी ने भेजा था प्रदीप सिंह के वीडियो का क्लिप, तो मैं इसको देख रहा था, लेकिन हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय तो चूंकि योगी जी को बहुत प्यार करते हैं वो, तो उन्होंने जो ट्वीट लिखा है वो पढ़ने, दर्शकों को पढ़ना चाहिए। बड़ी खबर, पंकज चौधरी के चयन से योगी आदित्यनाथ के इकोसिस्टम में हाहाकार, चेहरा इस कदर उतरा जैसे दूध और पत्ती की कमी से चाय का रंग फीका नजर आए। योगी आदित्यनाथ के प्रचंड समर्थक प्रदीप सिंह के बारे में लिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रचंड समर्थक प्रदीप सिंह के बारे में लिख रहे हैं कि चेहरा इस कदर उनका वीडियो में उतरा हुआ है जैसे दूध और पानी की कमी से चाय का रंग फीका नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के चुनाव को लेकर इतना आक्रोशित हैं कि जितना कि नेपाल की जेएनजी भी केपी शर्मा, नेपाल के प्रधानमंत्री से, तत्कालीन प्रधानमंत्री से और उनकी सरकार से नाराज नहीं थी। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पंकज चौधरी सिर्फ योगी विरोधी होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। समझ रहे हैं जो मैंने बताया? संभवतः प्रदीप सिंह ने पिछले 24 घंटे के भीतर देश के सारे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे के रजिस्टर भी चेक कर लिए हैं। कह रहे हैं कि कुएं के मेढक को समुद्र के पानी में उतार दिया गया। अब जरा ये शब्द थोड़ा मुझे अखरा, कुएं के मेढक को समुद्र के पानी में उतार दिया गया। कुछ चीजों में मेरी याददाश्त ठीक काम करती राज कपूर जी। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई और इन्वेस्टर समिट की ब्रेकिंग इन सेरेमनी में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो अगस्त 2018 या 19 में हुई थी, उसमें अमित शाह जी आए थे यूपी। और अमित शाह ने कहा कि जब हमने फैसला लिया कि योगी जी को मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं आप, योगी जी को कोई अनुभव नहीं है, उन्होंने तो नगर पालिका चलाने का भी अनुभव नहीं है, आप सीधे उनको मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रदीप सिंह जी से, प्रदीप जी सिंह से नहीं, प्रदीप सिंह के, मेरा यह मानना है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बोल प्रदीप सिंह रहे थे, शब्द संभवतः योगी जी के थे। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूं कि बोल प्रदीप सिंह रहे थे, शब्द संभवतः योगी जी के थे। अरे भाई, जो आदमी 1991 से लगातार चुनाव जीतता आ रहा हो, सिर्फ एक बार वो चुनाव हारे हैं 2004 में। वो तब भी जीते जब भारतीय जनता पार्टी 2009 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 लोकसभा सीटें जीती थी। तब महाराजगंज से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे पंकज चौधरी। संघ के भी बड़े करीबी हैं और ऐसे शख्स को यह कहना, जो माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ का सबसे समर्थ, और योगी आदित्यनाथ के कई लोग बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनसे कई मुद्दों पर उनकी राय लेते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जो विवादास्पद हटाए गए कि नहीं हटाए गए मुझे नहीं पता, जो मीडिया सलाहकार हैं वो भी योगी जी ने उन्हीं के कहने पर, प्रदीप सिंह के कहने पर मृत्युंजय कुमार को मीडिया सलाहकार बनाया था। मृत्युंजय कुमार को वो शख्स बोल रहा है कि कुएं के मेढक को समुद्र के पानी में उतार दिया गया। अरे योगी जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले कौन सा उनके पास प्रशासनिक अनुभव था, कहां मंत्री थे वो? ये और लोग ये बता रहे थे कि बीच में एक संघ की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। देखिए किस तरह से भ्रम फैलाया जाता है। एक है रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रकाश सिंह,
उनके खिलाफ पहले तमाम वो खुल के लिखा करते तमाम FIR हो जाती है। उसके बाद से अचानक से वो जनवरी 2024 से उनकी भाषा बदल जाती है। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो बाबा की मर्जी से सारे फैसले होंगे, जो बाबा की मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलेगा। ये सब सेंटेंस क्यों लिखे जा रहे हैं? सूर्य प्रकाश सिंह लिख रहे हैं, रिटायर्ड IAS की बाबा की मर्जी के बिना उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिलेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो भी योगी का विरोध करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी का विरोधी माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के कल चल रहा है। और पंकज चौधरी के बारे में आपको बताऊं, ये मोदी और शाह के बड़े करीबी, RSS के बड़े करीबी, बहुत ही लो प्रोफाइल आदमी। प्रदेश अध्यक्ष जब ये काम करना शुरू करेंगे तो असर दिखेगा। तो दिल्ली ने संदेश दे दिया है कि जो भी होगा। अच्छा, ये चीज बताइए सर कि जैसे ही इनका नामांकन हुआ है, कुछ लोग लगातार दबी जुबान या वो ट्विटर पर भी अपनी प्रतिक्रिया में कह रहे हैं कि अब योगी की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये तो लग ही रहा ना, क्योंकि योगी पहले कहा गया कि योगी जी ने कुर्मी मांगा था कि कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लोग ये चाहते थे कि स्वतंत्र योगी जी ये चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और एक बात बताऊं, स्वतंत्र देव सिंह की फोटो आपने हमेशा देखी होगी, योगी जी के बगल में खड़े रहते हैं। भले के आज जो है मंच पे उनको कुर्सी नहीं मिली थी स्वतंत्र देव सिंह को। हाँ, इस पर अभिषेक उपाध्याय जी ने ट्वीट करके लिखा भी था कि आज मैंने जो कार्यक्रम था उसमें गए पत्रकारों से फोन करके मैंने पूछा तो उन लोगों ने अपने कैमरे का लेंस 200 मेगापिक्सल तक खोल दिया, फिर भी उसमें योगी के आसपास कहीं स्वतंत्र देव सिंह नजर नहीं आए। तो अब स्वतंत्र देव सिंह जो हमने पत्रकारों से पूछा, क्योंकि मैं तो गया नहीं था, मैंने तो स्पष्ट कह रखा है भाई, देखिए मैं खुल के बात करता हूं कि जब तक योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, न मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करूंगा, ना भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में प्रवेश करूंगा। बल्कि कई पत्रकार साथी कहते हैं अरे भाई वो तो भाजपा का ऑफिस है, आप तो पहले आते जाते थे। हमने कहा पहले आता जाता था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। तो योगी जी जो है वो चेहरा उतरा हुआ था स्वतंत्र देव सिंह का आज। और ये सब चीजें जब होगी तब सोचिए, आपको साल भर बाद चुनाव लड़ना है भाई। दिसंबर की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, चयन होता है। अब चयन हो गया, कोई एक ही आदमी ने नामांकन भरा है। और अगले साल जनवरी के 8 या 10 जनवरी 2027 तक, यानी टोटल अब 13 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और दोनों इंजन के बीच में टकराव है, इस तरह की खबरें अब खुल के सामने आ रही हैं कि जिसको योगी चाहते थे उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जो योगी का विरोधी उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसका मतलब संदेश साफ है कि दिल्ली की बात मानिए और नहीं तो मठ जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप ही ने कहा था 9 मार्च 2025 को दिल्ली के एक कार्यक्रम में कि मैं दिल्ली आने की बजाय वापस मठ जाना पसंद करूंगा। तो क्या आज दिल्ली ने ये उनके घोर विरोधी माने जाने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इशारों में ही मोदी जी, योगी जी को संदेश दे दिया है? तो ये बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता आने वाले दिनों में। अभी तो वैसे भी मैंने बताया कि ये बहुत कम बोलते हैं। पंकज चौधरी बहुत लो प्रोफाइल वाले आदमी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको जी थोड़ा ये समझिए कि सिर्फ भाजपा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बदलने से नहीं जीतेगी, क्योंकि अब तक का जो कामकाज हुआ है सरकार का, उसको लेकर सरकार में जनता में बड़ी नाराजगी है। और कफ सिरफ कांड को, कोडिन कफ सिरफ कांड पे
की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। देखते हैं इस मामले में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो एक योगी जी के खिलाफ जो परसेप्शन बना है कि वो अपने सजाती लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, वो भी चर्चा का विषय है। आलोक प्रताप सिंह की कोठी आज पूरा हिंदुस्तान की पूरी दुनिया देख रही है। तो आने वाले दिनों में योगी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अगर उन्होंने आलोक प्रताप सिंह और अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल जैसे लोगों के खिलाफ जांच कराकर उनकी अगर भाई लोगों ने कहा कि अवैध संपत्ति से बनाया हुआ मकान, इस पे गेस्ट हाउस बना दीजिए, सरकारी गेस्ट हाउस बना दीजिए, तो इस तरह की कार्रवाई अगर नहीं की योगी ने और मोदी ने, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की 2027 का चुनाव, मैं बता रहा हूं, ये चुनाव लड़ने के पहले ही हार जाएंगे। चलिए, हमारी भी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी सर, और नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह तेज होती है, इस पर भी हम नजर बनाकर रखेंगे। जैसे ही कोई खबर आएगी हम जनता के लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।